हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सीरीज में प्रश्नावली 6.2 का डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप 6.1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं 6.1 का वीडियो। तो देखिए, आपको प्रश्नावली 6.2 को सोल्व करने से पहले आपको दो थ्योरम समझना पड़ेगा, जिसका नाम है एक थेल्स प्रमेय का विलोम या प्रमेय 6.2। इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए, एक प्रमेय इसको आपको समझना पड़ेगा और इस प्रमेय का हम डिटेल सॉल्यूशन भी सीध भी करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद एक प्रमेय आपको ये समझना पड़ेगा 6.1 थेल्स प्रमेय और दूसरा थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी कि प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आप तब आपका प्रश्नावली 6.2 ये 6.2 ईजी से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम आपको थ्योरम समझा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। क्या लगाइएगा हेडिंग? तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.1 या इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय। क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय बोलते हैं बच्चों इसको, थेल्स प्रमेय। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करने के लिए भी आता है। तो ये आप इसको सिद्ध करने के लिए सीख लीजिएगा। अगर अभी तक नहीं सीखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इसको सिद्ध करने के लिए सीख लीजिएगा। देखिए, ये क्या होता है। देखिए, जैसे ये एक त्रिभुज ले लीजिएगा, जैसे ये त्रिभुज हुआ। अब देखिए, ये त्रिभुज ABC, इसके समांतर ये कोई रेखा है जिसका नाम हम D और E दे देते हैं। तो देखिए, थेल्स चाचा ने क्या कहा? थेल्स चाचा कहा क्या? AD बट्टे DB बराबर AB AE बट्टे EC होता है। ये दोनों का अनुपात बराबर होता है। ये आपका किसने कहा? थेल्स चाचा। यही बात आपको सिद्ध करना है ये थेल्स प्रमेय में। तो ये हम सिद्ध करवा चुके हैं। अब देखिए, सेकंड प्रमेय आपका प्रमेय 6.2 है। इसका नाम है प्रमेय 6.2। ये थेल्स प्रमेय का विलोम बोलते हैं। इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। इसमें देखिए, थेल्स चाचा ने क्या कहा। इसमें देखिए, इसमें थेल्स चाचा कहा, अगर ये एक त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, ये एक त्रिभुज है ABC। उसके बाद देखिए, ये एक त्रिभुज है ABC, इसके समांतर कोई रेखा DE गया। DE ये कोई रेखा है। अब देखिए, ये इसमें देखिए प्रमेय 6.1 से ये AD बट्टे DB होगा। फिर देखिए, ये हो जाएगा AE बट्टे EC। अगर ये दोनों का अनुपात बराबर है तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, DE समांतर हो जाएगा BC का। इसमें प्रमेय 6.2 में थेल्स चाचा ने ये बात कहा कि DE समांतर होगा BC का। अब देखिए, उसके बाद अब चलिए प्रश्नावली में। प्रश्नावली को अब इजी से सोल्व करेंगे। अब देख लीजिए प्रश्नावली में क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 को देखिएगा। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है आकृति 6.17 में, यानी कि यह आकृति का आपका ये वाला। अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में DE समांतर BC है और क्वेश्चन नंबर 1 में EC और AD का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए, ये फिगर दिया गया है। इसमें देखिए 3 वैल्यू दिया गया है, एक ज्ञात करना है। इसमें भी देखिए 3 वैल्यू दिया गया है, एक ज्ञात करना है। एक ज्ञात करना है ये वाला। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा। हेडिंग लगा लीजिएगा प्रश्नावली 6.2। अब यहाँ पर हम भी हेडिंग लगा लेते हैं। प्रश्नावली 6.2। अब देखिए, पहला प्रश्न इसमें दिया गया है। देखिए, ये प्रश्न नंबर 1 का 1 नंबर होगा। देखिए, इसमें फिगर दिया गया है, तो फिगर बना लेते हैं। देखिए, ये फिगर दिया गया है
ये वाला फिगर दिया गया है सेम। उसके बाद देखिए इसके समांतर कोई रेखा गया है, ये इसके समांतर रेखा हो गया, इसका नाम ए और इसको बी माना है, यहाँ ये बी माना है, ये सी, ये डी और ये ई। अब देखिए इसका मान दिया गया है 1 सेंटीमीटर, ए ई का मान 1 सेंटीमीटर और ए डी का मान कितना दिया गया 1.5 सेंटीमीटर, इतना दिया गया है। अब देखिए उसके बाद देखिए डी बी का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर और ये मान निकालना है, ये मान निकालना है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। देखिए थेल्स प्रमेय से क्या होता है, यहाँ देखिए ए डी बट्टे क्या होगा डी बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बराबर कितना हो जाएगा ए ई बट्टे ई सी, इतना हो जाएगा, इतना में दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसको देखिए यहाँ सोल्व करते हैं तो ए डी का मान देखिए कितना दिया गया 1.5 दिया गया। फिर देखिए डी बी का मान कितना दिया गया 3 दिया गया। फिर देखिए बराबर ए ई का मान कितना दिया गया 1 सेंटीमीटर दिया गया। फिर देखिए तो फिर देख लीजिए तो इसी का मान कुछ नहीं दिया गया है तो मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x, ये x दिया गया। अब देखिए काटिए, पॉइंट उड़ाइएगा तो कितना होगा 0 नीचे आ जाएगा। फिर देखिए इसको काटिए, ये कितना होगा 15 दूना 30, 2 हो जाएगा। इसको देखिए कोना कोनी गुना कीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये मान आपका कितना निकल गया, x का मान निकल गया 2 सेंटीमीटर, यही आपको पूछ रहा था। इसको इजी वे में बना लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सेम दिया गया है तो इसका फिगर थोड़ा अलग है, देख लीजिए। ये आपका 1 का, ये आपका 2 नंबर होगा। तो 1 का 2 नंबर में अब देखिए इसमें फिगर दिया गया है, ये फिगर आपका दिया गया है, ऐसे दिया गया है फिगर। अब देखिए इसको फिर माना है, इसको ए माना है। फिर देखिए इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई माना है। इस बार जो देखिए मान दिया गया है, इसका मान दिया गया ए ई का मान दिया गया 1.8 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए डी बी का मान दिया गया है 7.2 सेंटीमीटर, इतना दिया गया है। फिर देखिए इसी का मान दिया गया है 5.4 सेंटीमीटर, इतना दिया गया है। उसके बाद देखिए ये मान हमको निकालना है, ए डी का मान निकालना है तो इसको हम x मान लेते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ लिखेंगे अब, यहाँ देखिए अब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स चाचा क्या बोले थे, यहाँ आप लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 से भी, वो भी बात यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो देखिए थेल्स चाचा क्या बोले थे, ए डी बट्टे डी बी बराबर हो जाएगा आपका ए ई बट्टे इसी का, ये बात बोले थे थेल्स चाचा। उसके बाद देखिए इतना जब बोल दिए थे तो देखिए ए डी का मान हमको निकालना है तो हम इसको x मान लिए हैं, तो ये हो गया x आपका। फिर देखिए डी बी का मान कितना दिया गया 7.2 दिया गया। फिर देखिए ए ई का मान कितना दिया गया 1.8 दिया गया। फिर देखिए ये देख लीजिए आपका कितना दिया गया, इसी का मान 5.4 दिया गया, इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा ना। फिर देखिए ये कितना हो गया, देखिए यहाँ से 18 तिया 54, 3 हो गया। कोना कोनी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 7.2, इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से अगर x का मान निकालते हैं तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा 7.2 बट्टे कितना 3। ये देखिए पॉइंट उड़ा दीजिएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देखिए इसको काट सकते हैं, देखिए 36 दूना 72, ये देखिए 15 दूना 30। फिर देखिए ये कितना हो जाएगा, अब भाग दे दीजिए, ये सब इजी है जो भाग दे देंगे 15। देखिए 15 दूना 30 हो जाएगा, तो ये देखिए 2। उसके बाद देखिए बच गया कितना 6 बच गया, 1 0 देंगे तो 15 चौका 60, यानी कि 2 पॉइंट कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आपका x का मान कितना निकल गया 2.4 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति की लंबाई बताइए,
प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो अब देखिए इसमें सारा डाटा दिया गया है, अब इसमें बताना है। तो चलिए इसको अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए यहाँ पे आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 होगा और 2 का ये 1 नंबर होगा। इसमें आपको कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला, त्रिभुज पी क्यू आर। तो देखिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये एक त्रिभुज हो गया सिंपली। अब देखिए ये इसको नाम दे देते पी, ये क्यू और ये आर, जैसे बोला उसे हम बना लिए। उसके बाद देखिए क्या बोला, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है। देखिए पी क्यू पर एक बिंदु है जिसका नाम ई है और क्यू आर पर एक बिंदु है जिसका नाम आपको एफ है। ये एफ है तो इसको हम मिला लेते हैं, ये मिला लिया। अब देखिए इसको मिलाने के बाद यहाँ देखिए इसमें इस त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए थेल्स प्रमेय से, तो देखिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा। तो देखिए पी ई बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाने के बाद अब देखिए इसके प्रश्न नंबर 1 में देखिए प्रश्न नंबर 1 में जो दिया गया है, मान पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। देखिए दिया है, इसके प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया गया है, देखिए पीई का मान दिया गया है कितना, देखिए 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए ई क्यू का मान दिया गया है, ई क्यू का मान दिया गया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर जो मान दिया गया है, देखिए फिर मान दिया गया है पी एफ का मान कितना दिया गया है 3.3 सेंटीमीटर। फिर देखिए एफ आर का मान दिया गया है, वो दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए सिंपली इस त्रिभुज में ये मान को पुट करना है। तो देखिए फिर से एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ये आपका त्रिभुज हो गया पी क्यू आर, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये एक बिंदु है जिसका नाम है ई, ये एक बिंदु है जिसका नाम है एफ, ये ई और ये एफ हो गया। तो देखिए पी का मान कितना दिया गया है 3.9 सेंटीमीटर। फिर देखिए ई क्यू का मान कितना दिया गया है तो 3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए पी एफ का मान कितना दिया गया 3.3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए एफ आर का मान कितना दिया गया 2.4 सेंटीमीटर, इतना दिया गया। हमको सीधे क्या करना है, इसमें बताना है कि इसमें बताना क्या है कि ई एफ समांतर क्यू आर का है। तो देखिए ई एफ समांतर क्यू आर बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे देखिए पी ई बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर, थेल्स प्रमेय से इतना लिख सकते हैं। अब देखिए ये अनुपात अगर बराबर होगा तब न थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ समांतर क्यू आर होगा। तो अब देखिए पी एफ का मान, देखिए पी ई का मान कितना दिया गया 3.9, फिर देखिए ई क्यू का मान कितना दिया गया 3। उसके बाद देखिए बराबर पी ई का मान कितना दिया गया 3.6 बट्टे ये कितना दिया गया 2.4। अब देखिए ये इतना, इसको देखिए पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, इसको काटिए। देखिए 12 तिया 36, 3 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए 3 से काटिए, 3 तिया 39, 1.3 हो जाएगा। अब देखिए ये 1.3 बराबर नहीं ना है, ये देखिए इधर कितना है 3.2, ये डज नॉट बराबर होगा, इसको भी पॉइंट में लाइएगा तो ये कितना हो जाएगा। देखिए 1.3 डज नॉट बराबर 1.5 होगा, ये दोनों मान बराबर नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे अतः पी ई बट्टे ई क्यू डज नॉट इजकल टू पी एफ बट्टे एफ आर का। इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये कैसे सोल्व किया। अब चलिए इसके प्रश्न नंबर 2 को लेते हैं। तो
तो चलिए इसके प्रश्न नंबर अब 2 को सोल्व करते हैं। तो देखिए इसके प्रश्न नंबर यहाँ पर अब देखिए ये आपका 2 का क्या होगा, ये आपका 2 का 2 नंबर हो जाएगा, ये आपके 2 के 2 नंबर होगा। तो देखिए 2 के 2 नंबर में क्या दिया गया, फिर से डाटा आ गया, ये देखिए फिर से वही त्रिभुज बनेगा, ये देखिए त्रिभुज बना लिया। उसके बाद देखिए इसका नाम P, इसका नाम Q और इसका नाम R है, और यहाँ पे एक रेखा होगा, इसका नाम E और इसका नाम F, इतना दिया गया। अब देखिए जो भी डाटा दिया गया उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए PE बराबर डाटा जो दिया गया है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया। उसके बाद देखिए QE बराबर जो डाटा दिया गया है वो आपका 4.5 सेंटीमीटर दिया गया। उसके बाद देखिए PF बराबर जो डाटा दिया गया है वो आपका 8 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद फिर आप देखिएगा तो यानी कि इस बार RF दिया गया, तो RF बराबर आपका 9 सेंटीमीटर दिया गया। देखिए पुट कीजिए, देखिए R से F का मान कितना दिया गया तो 9, तो फिर देखिए P से F का मान कितना दिया गया तो 8, ये 8 पुट कर दिया। फिर देखिए Q से E का मान कितना दिया गया तो 4.5, ये पुट कर दिया। फिर देखिए P से E का मान कितना दिया गया 4, इतना पुट कर दिया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, जैसे देखिए PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए फिर अब क्या हो जाएगा, देखिए ये PQ का मान कितना दिया गया 4, फिर देखिए ये EQ का मान कितना दिया गया, EQ का मान दिया गया है आपका 4.5 बराबर, ये देखिए PF का मान दिया गया 8, फिर देखिए FR का मान कितना दिया गया 9। देखिए पॉइंट उड़ाइएगा तो ऊपर कितना जाएगा 40, देखिए ये देखिए 8 पंचा 40, 9 पंचा 45, तो यहाँ देखिए बराबर हो गया ना। देखिए 8/9 बराबर 8/9 हो गया, इतना हो गया बराबर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अतः EF समांतर QR होगा, ये हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए इसके प्रश्न नंबर 2 के 3 नंबर को लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब 2 के 3 नंबर को सोल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम 2 के 3 नंबर को लेते हैं। तो देखिए 2 के 3 नंबर में भी क्या होगा, एक सेम त्रिभुज बनेगा। तो देखिए एक त्रिभुज बना लिया, आपके सामने एक त्रिभुज बन गया। अब देखिए इसका नाम P और इसका नाम Q और इसका नाम R दे दिए। इस पे एक बिंदु E है और इस पे एक बिंदु आपका F है, और ये दोनों रेखा को मिला दिए। अब देखिए इसमें जो भी डाटा दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए लिख लेते हैं, दिया है में जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया, देखिए PQ का मान दिया गया है, देखिए 1.28 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए PR का जो मान दिया गया है वो आपको दिया गया है 2.56 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए PE का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 0.18 सेंटीमीटर, इतना दिया गया। फिर देखिए PF का जो मान दिया गया है 0.36 सेंटीमीटर, इतना दिया गया। अब देखिए इसमें देखिए आपको PQ यानी कि पूरा का मान दिया गया है, ये पूरा का मान दिया गया है, PQ का मान दिया गया। फिर देखिए आपको PR का मान दिया गया है, फिर देखिए आपको PE का मान दिया गया, EQ का मान नहीं दिया गया, कहीं देखिए EQ का मान नहीं ना है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपको PF का मान दिया गया लेकिन FR का मान नहीं दिया गया। अब देखिए लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि देखिए आप लिखने के लिए भाषा अपने मन से लिखिएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा बहुत, EF समांतर QR तभी होगा जब, तो जब उसके बाद देखिए जब PE बट्टे EQ, देखिए PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR होगा। जब ये देखिए ये मान के बराबर और ये मान के बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों, तब ये EF समांतर QR हो जाएगा। तो अब देखिए इतना करने के बाद तो देखिए PE का मान कितना दिया गया, यहाँ में हेरिए तो PE का मान कितना दिया गया, यहाँ देख लीजिए नहीं दिया गया। तो अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, जैसे देखिए PQ ये पूरा, उसके बाद देखिए PE,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू बट्टे, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू बट्टे पी ई लिख सकते हैं, पी क्यू बट्टे पी ई बराबर, देखिए उसके बाद लिख सकते हैं पी आर बट्टे पी एफ, ये भी मान हम लिख सकते हैं। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आप इतना लिख सकते हैं। तो अब देखिए पी क्यू का मान पुट कीजिए, तो देखिए पी क्यू का मान कितना है, देखिए 1.28 है, फिर देखिए बट्टे देखिए पी ई का मान कितना है, तो 0.18 इतना, यह है ना। अब देखिए बराबर, उसके बाद देखिए पी आर का मान कितना है, तो देखिए पी आर का मान आपका 2.56 बट्टे, उसके बाद देखिए पी एफ का मान कितना है, देखिए तो पी एफ का मान 0.36 है। देखिए इसको काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.18 इतना हो जाएगा। फिर देखिए इसको काटिएगा तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 6, इसके बाद 8 ना, हाँ 8 दूना 16, तो देखिए 2 पॉइंट के बाद 0 दशमलव होगा। देखिए जब दोनों बराबर आ गया ना, अब देखिए ये दोनों देखिए 1.28 बट्टे 0.18 बराबर आपका हो गया कितना, 1.28 बट्टे 0.18 इतना हो गया बराबर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अतः ई एफ समांतर क्यू आर होगा। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 2 समाप्त हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए अब प्रश्न नंबर 3 को सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 को देखिए, यहाँ देखिए आपके प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ दिया गया है आकृतिक 6.18 में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी। देखिए पहले आकृति की ये देखिए, यह आकृति का आपका 6.8 है। इसमें देखिए क्या दिया गया, देखिए दिया गया है एल एम, देखिए एल एम समांतर है किसके, सी बी का, यानी कि ये समांतर है इसका। उसके बाद फिर देखिए एल एन, देखिए ये समांतर है, एल एन समांतर है सी डी का। तो हमको सिद्ध करके बताना है ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी, ये हमको सिद्ध करके बताना है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पहले आकृतिक को यहाँ पे रफ में बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका आकृतिक बनाते हैं रफ में, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से इसको मिला दीजिए, उसके बाद ये भुजा को यहाँ से मिला दीजिए। हम देखिए ये बना लिए, उसके बाद देखिए ये भुजा को यहाँ से यहाँ ला दीजिए और इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। उसके बाद देखिए उसके बाद इस पर एक भुजा दे दीजिए और उसको यहाँ से मिला दीजिए। अब देखिए इसका जो नेमिंग दिया गया है उसको पहले नेमिंग कर लेते हैं। तो देखिए इसका नेमिंग क्या दिया गया है, देखिए ये आपका ए है, उसके बाद फिर ये आपका बी है, फिर ये आपका सी है, उसके बाद ये आपका डी है, ये डी है, और ये आपका एल है, यहाँ पे ये आपका एल है, ये आपका एन है और ये आपका एम है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, जो आकृतिक दिया गया है सेम आकृतिक यहाँ तक बना लीजिए, बना लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है। तो देखिए दिया है में क्या दिया गया है, एल एम समांतर सी बी, देखिए एल एम समांतर सी बी का, यानी कि ये वाला समांतर है इसका, ठीक। उसके बाद देखिए तथा क्या दिया गया, एल एन समांतर सी डी, देखिए एल एन समांतर यानी कि ये समांतर है इसका, ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, अब लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है हमको ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है, यानी कि ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो अब देखिए
यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि, देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर है ये सी बी का। तो अब लिखेंगे अब थेल्स प्रमेय से, यहाँ आप लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 से भी। तो देखिए ये इसका समांतर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एम बट्टे एम बी ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा ए एम बट्टे एम बी बराबर हो जाएगा ए एल बट्टे एल सी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये थेल्स प्रमेय से हो गया। अब इसको देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, यानी कि इसको व्युत्क्रम करने का मतलब हुआ इसको पलटने पर। देखिए लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, देखिए इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, एम बी बट्टे ए एम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, बराबर एल सी ऊपर चल जाएगा और ए एल नीचे आ जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों, अब देखिए दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, देखिए दोनों तरफ एक अगर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा एम बी बट्टे ए एम, ये ए एम हो गया। देखिए इसमें +1 जोड़ दिए बराबर एल सी बट्टे ए एल +1, इतना हो गया। अब देखिए इसमें जोड़ दिए तो ये हो जाएगा एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम बट्टे कितना हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। फिर देखिए बराबर कितना हो जाएगा, एल सी प्लस ए एल बट्टे कितना हो जाएगा, ए एल। अब देखिए अब यहाँ पे आप लोग फिगर में देखिएगा फिर से, तो देखिए एम बी प्लस ए एम बराबर हम ए बी लिख सकते हैं। देखिए एम बी प्लस ए एम बराबर हम ए बी लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए एल सी, देखिए एल सी प्लस ए एल बराबर हम ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी बट्टे ए एम, इतना लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए सी बट्टे ए एल लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। यहाँ फिर लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर, यहाँ व्युत्क्रम फिर से करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ए एम बट्टे ए बी हो जाएगा। इसी प्रकार फिर देखिए ए एल बट्टे ए सी हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ तक में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसके आगे सोल्व करते हैं इसको। तो अब देखिए इसको आगे सोल्व करने के लिए इसको पलट लेते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे। अब देखिए अब फिर इसको सोल्व कीजिएगा, पेज को थोड़ा बैक कर लेते हैं। तो अब देखिए उसके बाद इसमें क्या करेंगे, तो देखिए दूसरे केस में क्या लेंगे, तो देखिए दूसरे केस में लेना है चूंकि, उसके बाद इस बार लेना है एल एन समांतर सी डी का, ये ले लीजिए एल एन समांतर ए डी। फिर यहाँ लिखेंगे अब थेल्स प्रमेय से। फिगर दूसरे पेज में चल गया, आप लोग उम्मीद करेंगे वहाँ से फिगर से रिलेट कीजिएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे तो देखिए ये एल एन समांतर सी डी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए एन बट्टे कितना हो जाएगा, एन डी हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा, ए एल बट्टे एल सी हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए फिर इसको व्युत्क्रम करेंगे, लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम कर दिए। तो अब देखिए व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा, एन डी बट्टे कितना हो जाएगा, ए एन हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा, एल सी बट्टे ए एल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए फिर लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, देखिए दोनों तरफ एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, एन डी बट्टे ए एन +1 बराबर एल सी बट्टे ए एल +1। इतना हो गया। अब देखिए
ये क्या हो जाएगा, एन डी प्लस ए एन बट्टा कितना हो जाएगा, एन। इतना तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए बराबर एल सी प्लस ए एल बट्टा कितना हो जाएगा, देखिए ए एल। अब देखिए फिर देखिए यहाँ पे, अब देखिए एन डी, देखिए आपको हम फिगर बना के यहाँ बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए आप लोग के लिए यहाँ पे फिगर बना लिए हैं। अब देखिए एन डी, देखिए एन डी प्लस ए एन को हम ए डी लिख सकते हैं ना, ए डी लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए एल सी प्लस ए एल को हम ए सी लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बट्टे ये हो जाएगा ए एन बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बट्टे ए एल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर पुनः व्युत्क्रम करने, पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः अगर व्युत्क्रम कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए एन बट्टा ए डी, इतना हो जाएगा। फिर देखिए बराबर कितना हो जाएगा, ए एल बट्टा कितना हो जाएगा, ए सी। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को तुलना करने पर, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर तुलना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में क्या दिया गया था, 1 मिनट देख लेते हैं। देखिए समीकरण 1 में दिया गया निकला था हमारा ए एम बट्टे ए बी बराबर कितना निकला था, ए एल बट्टे कितना निकला था, ए सी। देखिए ये आपका समीकरण नंबर 1 था और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों तो कट जाएगा, तो कितना निकल जाएगा आपका, निकलेगा ए एन बट्टे कितना, ए एन बट्टे निकल जाएगा ए डी, ए एन बट्टे ए डी बराबर कितना निकल जाएगा, ए एम बट्टे ए बी। और यही हमको प्रूव्ड करना था। तो यहाँ हो गया आपका ये प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो देख लीजिए यही हमको प्रूव्ड करने के लिए दिया गया था। देखिए दिया गया था ना, ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी, ये प्रूव्ड करने के लिए दिया गया था और हम आसानी से प्रूव्ड कर लिए। देखिए ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी प्रूव्ड कर लिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने के लिए ये पेज तो खत्म हो गया, यही क्वेश्चन में इसको हटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 4। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 को पहले आप समझिए क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 4 में देखिए दिया गया आकृति 6.19 में डी ई समांतर ए सी। पहले देखिए ये आपका आकृतिक है, इसमें देखिए क्या दिया गया है, डी ई समांतर है ए सी का, यानी कि ये वाला भुजा आपका समांतर है ये भुजा का। उसके बाद फिर देखिए डी एफ समांतर ए, देखिए डी एफ ये समांतर है ये भुजा का, ये समांतर है ये भुजा का, ये भुजा का, ये हो गया। अब देखिए तब सिद्ध करना है बी एफ बट्टे ई एफ बराबर बी ई बट्टे ई सी, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम इजी वे में सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिएगा, प्रश्न नंबर आपका ये 4 होगा। देखिए आपको समझने के लिए सबसे पहले हम ये फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये ऐसा फिगर था। अब देखिए इसमें एक यहाँ से लाइन खींच लीजिए, ठीक, और एक यहाँ से खींच के यहाँ मिला दीजिए, फिर एक यहाँ से खींच लीजिए। सेम ऐसा ही फिगर आपका बुक में दिया गया है। अब देखिए इसमें जो नेमिंग दिया गया है वो नेमिंग को कर लेते हैं। तो देखिए दिया गया है ये आपका ए है, फिर ये आपका बी है और ये आपका सी है। अब देखिए फिर आपका ये एफ है, फिर देखिए ये आपका ई है, फिर ये आपका डी है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है यहाँ लिख लेते हैं, दिया है जो भी दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया गया, डी ई समांतर ए सी
ये दिया गया है, यानी कि ये भुजा देखिए डी ई समांतर है ए सी का, यानी कि ये समांतर है इसका, ठीक, ये लिख लीजिए। अब देखिए तथा, और क्या दिया गया है, तथा दिया गया है डी एफ समांतर है ए ई का, देखिए ये डी एफ ये समांतर है ए ई का, तो ये लिख लीजिए। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर जो सिद्ध करने के लिए दिया गया, देखिए सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध क्या करना है हमको, देखिए बी एफ बट्टे कितना एफ ई, देखिए एफ ई बराबर बी ई, देखिए बी ई बट्टे कितना ई सी। देखिए तो इस प्रश्न में जो है आपका एक नहीं जुटेगा कहीं पे, ठीक है, तो ये जो उससे पहले प्रश्न में जो व्युत्क्रम करके दोनों तरफ एक जोड़ रहे थे, तो इस प्रश्न में नहीं जुटेगा। तो देखिए आपको समझना पड़ेगा किस प्रश्न में जुटेगा और किस प्रश्न में नहीं जुटेगा। तो देखिए इसमें क्या दिया गया बी एफ, तो देखिए ये और तो एफ ई, यानी कि ये आधे दिया गया। अगर दिया रहता बी एफ बट्टे बी सी, ये अगर पूरा दिया रहता तब हमको व्युत्क्रम करके एक जोड़ना पड़ता, तो ये आसानी से बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे चूंकि, देखिए पहला कंडीशन यहाँ से लेंगे डी ई समांतर ए सी, तो देखिए चूंकि डी ई समांतर ए सी, देखिए डी ई समांतर ए सी, अगर ये दोनों समांतर है तो देखिए ये दोनों समांतर है तो क्या हो जाएगा बी डी, देखिए बी डी बट्टे, देखिए बी डी बट्टे क्या हो जाएगा डी ए हो जाएगा ना, देखिए डी ए तो डी ए, यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, देखिए फिर देखिए बी ई, देखिए फिर बी ई समांतर कितना हो जाएगा ई सी, देखिए बी ई समांतर ई सी, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए फिर लिखेंगे पुनः, देखिए पुनः, अब देखिए उसके बाद दूसरा केस लेंगे। दूसरा केस में क्या था, डी एफ समांतर था ए ई का, देखिए ये देखिए डी एफ समांतर ए सी का, तो यहाँ भी आप लिख सकते थे थेल्स प्रमेय से, और यहाँ भी लिख सकते हैं, लिखेंगे अब थेल्स प्रमेय से, इतना लिख दिया। अब देखिए इतना लिख देने के बाद देखिए अगर डी एफ समांतर होगा ए ई का, तो हम क्या लिख सकते हैं ना बी डी बट क्या लिख सकते हैं डी ए, ये भुजा तो दोनों में है तो इसको लिख सकते हैं डी ए। फिर देखिए उसके बाद क्या लिख सकते हैं बी एफ बट्टे एफ भी लिख सकते हैं ना, तो देखिए इस यहाँ पर लिखेंगे बी डी समांतर डी ए, ये लिख लिया बराबर क्या हो जाएगा बी एफ बट्टे हो जाएगा एफ ई, देखिए बी एफ बट्टे एफ ई, इतना हो गया। अब देखिए इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए फिर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को तुलना करने पर, तो देखिए समीकरण 1 और 2 को अगर तुलना कीजिएगा तो देखिए ये वाला टर्म और ये टर्म दोनों तो बराबर है तो कट जाएगा, तो हमको फाइनली कितना निकल गया, देखिए निकल गया ना बी ई बट्टे ई सी बराबर बी एफ बट्टे एफ भी, ये निकल गया। और यही हमको सिद्ध करने के लिए दिया गया था, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यही हमको सिद्ध करने के लिए दिया गया था और यही हमको सेम निकल गया, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रूव्ड। इतना आसानी से आपको, इतना बेसिक से ज्योमेट्री कोई नहीं पढ़ाएगा जितना बेसिक से हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 को सोल्व करते हैं। ओ सॉरी, प्रश्न नंबर अब आपका 5 होगा ना, 4 तक तो यहाँ सोल्व करवा दिए, तो अब प्रश्न नंबर आपका 5 होगा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 5 को सोल्व करते हैं। तो देखिए अब प्रश्न नंबर 5 को समझिए। देखिए दिया गया आकृतिक 6.2 और 0, यानी कि ये वाला आकृतिक आपका दिया गया है। अब देखिए इसमें दिया गया डी ई समांतर है ओ क्यू का, देखिए डी ई समांतर है ओ
क्यू का, ये वाला समांतर है इसका, फिर देखिए ये भुजा समांतर है इसका, फिर देखिए इसी प्रकार डी एफ समांतर है ओ आर का, देखिए डी एफ समांतर है ओ आर का, ये समांतर है इसका। इसी प्रकार देखिए दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर, देखिए हमको सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर, यानी कि ये समांतर होना चाहिए इसका। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो पहले बेसिक के लिए इसका फिगर बना लेते हैं। तो देखिए ये आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा, ये प्रश्न नंबर आपका 5 हो जाएगा। तो आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए प्रश्न नंबर 5। देखिए इसका फिगर बना लेते हैं, बेसिक फिगर जो इसका दिया गया है। देखिए ये इसका बेसिक फिगर होगा, बनाने का कोशिश करते हैं। ये देखिए एक त्रिभुज बन गया, यहाँ से देखिए यहाँ से एक थी खींच लीजिए रेखा, फिर यहाँ से इसको यहाँ मिला दीजिए। ठीक, कोशिश करते हैं जैसा फिगर बुक में है वैसा बनाने का। फिर देखिए इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। फिर देखिए इधर एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज जैसा ही लग रहा है। देखिए इसको यहाँ से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेम फिगर बना दिए हैं। अब देखिए इसमें जो नेमिंग दिया गया हम नेमिंग कर लेते। तो देखिए इसको P दिया गया, इसका मान P, ये Q, ये R, ठीक, और ये आपका O है, ये हो गया O, ये आपका हो गया D, और ये हो गया E, और ये हो गया F। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए अब इसमें जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ लिखिए दिया है। तो देखिए क्या दिया गया है, सबसे पहले हमको दिया गया है DE समांतर है OQ का, DE समांतर है OQ का, तथा उसके बाद देखिए उसके बाद दिया गया है DF समांतर है किसका, DF समांतर OR का। यहाँ देखिए आपको फिगर में बता देते हैं। देखिए DE देखिए ये समांतर है आपका OQ इसका, ठीक। फिर देखिए उसके बाद देखिए DF ये समांतर है आपका इसका OR का, ठीक। यहाँ से आप समझ गए। अब देखिए हमको अब सिद्ध करना है। देखिए यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है हमको, देखिए हमको सिद्ध जो करना है अब देखिए सिद्ध करना है हमको EF समांतर, ये यहाँ पे देखिए समांतर QR, हमको ये सिद्ध करना है। देखिए EF समांतर QR। अब देखिए ये अर्थात देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए अर्थात देखिए लिखते हैं। अर्थात हमको सिद्ध करने के लिए क्या दिया गया, PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR। इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए, लिख सकते हैं ना। देखिए ये क्या होता है, ये थेल्स प्रमेय का विलोम होता है, यानी कि ये PE उसके बाद EQ उसके बाद PF और FR का अनुपात अगर बराबर होगा तभी ना आपका EF समांतर QR होगा ना, होगा। तो उसी प्रकार देखिए ये अनुपात इसका बराबर होगा तो ये समांतर हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो चलिए हमको सिद्ध करना है। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे चूंकि पहला केस लेंगे। तो देखिए पहला केस में क्या है, DE समांतर OQ का है। ये दोनों अगर समांतर है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना थेल्स प्रमेय से। देखिए थेल्स प्रमेय से, देखिए थेल्स प्रमेय से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। तो देखिए एक बार देख लीजिए, अगर DE समांतर OQ होगा तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं। देखिए PE लिख सकते हैं ना बट्टे EQ लिख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए उसके बाद क्या लिख सकते हैं, PF, फिर देखिए PD देखिए PD समांतर DO लिख सकते हैं। इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए उसी को लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे PE बट्टे EQ बराबर PD बट्टे DO। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए इसको अगर आप समीकरण 1 मान लिए तो फिर लिखिए यहाँ पे लिखिए पुनः। देखिए दूसरा में क्या,
समांतर था तो डी एफ समांतर था ओ आर का, डी एफ समांतर ओ आर का था। तो अब देखिए इसी प्रकार यहाँ भी हम लिख सकते हैं पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ बराबर हम लिख सकते हैं पी एफ बटे क्या एफ आर का। इतना लिख सकते हैं, आप लोग फिगर से रिलेट कर लीजिएगा। तो देखिए ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को तुलना करने पर, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर तुलना कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों तो सेम है, देखिए कोई ना कोई सेम होगा। तो देखिए यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं ना, देखिए ये दोनों को अगर तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पी ई बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई क्यू। तो देखिए पी ई बटे ई क्यू आप लोग फिगर में देख लीजिएगा। फिर देखिए ये देखिए पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा पी एफ बटे एफ आर, ये निकल गया। ये दोनों अगर बराबर है तो ये भी तो बराबर, ये भी समांतर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ई एफ समांतर क्यू आर, यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया हो। तो देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए प्रश्नावली में कितना प्रश्न बच गया है। तो देखिए आप लोग, देखिए ये प्रश्नावली में टोटल कितना प्रश्न है, 10 प्रश्न है, जिसमें हम कितना 5 प्रश्न करा दिए। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको हम 5 प्रश्न करा देंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में।